बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद और दुआ के सब बहुत अच्छे से होंगे। एक तशवीशनाक सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। कभी कभार किसी रियासत, किसी ख़ित्ते के अंदर, किसी मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्से के अंदर हम ये सुना करते थे, देखा करते थे, अखबारों में ख़बरें आया करती थी, शह सुर्खियाँ हुआ करती थी, रेडियो या टेलीविज़न पर सुना और देखा करते थे कि पानी की कमी की वजह से या खुश्क साली की वजह से नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर सूखा पड़ा और पानी की शदीद कमी के बीच पिछली हुकूमत जब बीजेपी की कर्नाटका में थी, महाराष्ट्र में अभी भी चूँकि बीजेपी की है, तो कई लोगों ने, किसानों ने ख़ुदकुशी की, जिनने अपनी जान ख़त्म कर दी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि नुकसान हो रहा था और खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं था। अल्लाह न करे वैसी ही सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकती है, पनप सकती है। हम इस तरफ जा रहे हैं। बारिशों की कमी, चिल्ला कलान में बर्फ़ ना होना, चिल्ला बच्चा अगरचे अभी चल रहा है, लेकिन वो जो मामूल के मुताबिक बारिशें हुआ करती थी, बर्फ़बारी हुआ करती थी, वो बिल्कुल ख़त्म है। सर्दियों के दौरान ही गर्मी का एहसास होना बताता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। अब हालत ये है कि जो आबी ज़खायर जम्मू कश्मीर के अंदर थे, वाटर रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक सौंदर्य जो जम्मू कश्मीर का है, कुदरती हुस्न जो जम्मू कश्मीर का है, कोई कमी उसमें नहीं है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज का कम होना, वाटर लेवल का डिप होना, बारिशें कम होना, बर्फ़बारी कम होना और सरमा में ही गर्मियों का एहसास होना, इस वक्त ये सारी सूरत हाल इस वक्त बता रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत परेशानियां हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद। ताज़ा मिसाल देखिएगा, बहुत सारे लोग जो साउथ कश्मीर गए, अनंतनाग ज़िला में अछबल गार्डन बहुत सारे लोग गए होंगे, जहाँ मुग़ल गार्डन भी है। वहाँ पानी का एक चश्मा निकलता था और मैं साथ साथ इसलिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि इस बात का एहसास आप कर लें कि कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में भी कुदरत की मार पड़ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल बेपरवाह है। हमने उसकी नेमतों को ठुकराया, कदर नहीं की और गुयूर और तकब्बुर के बीच जितना हम डूबते चले गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिखाया कि इसी कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके में मैं आपको सहूलियात का फुकदान है ये भी एहसास करवाऊँगा। और वो हुआ। मैं साउथ कश्मीर की तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाएँ, साउथ कश्मीर की तरफ जाएँ, पीर पंचाल बेल्ट की तरफ जाएँ, चिनाब वैली में जाएँ, जम्मू प्रोविंस से पानी सप्लाई सूख गई है, चश्मे सूख गए हैं, दरियाओं में पानी कम हो गया है, नदी नालों में सिर्फ वो जो पानी आप देख रहे हैं ना, कुछ जगहों पर आपको लग रहा है ज़्यादा है, 1-2 महीने इंतज़ार कीजिएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सब इस वक्त सबब क्या है उसका? एक ज़रिया उसका है कि जो बर्फ़ पिघल रही है तो पानी की वहाँ पर कोई कमी शायद महसूस ना हो, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालत इतनी अबतर है कि आज 10-10, 15-15, 20-20 दिन हो गए, मुख्तलिफ़ इलाकों में से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो हमारे पास इस वक्त भी डिटेल्स हैं कि पानी बंद हो गया है, चश्मे सूख गए हैं। तो खुश्क साली का शाखसाना ये है कि अछबल गार्डन, जिससे 15 वाटर सप्लाई स्कीम्स आगे चलती हैं, 15 वाटर सप्लाई स्कीम्स जहां से जाती हो, हज़ारों लोग जिस इलाके से पानी पीते हों। फिर दूसरा सबसे बड़ा सोर्स वाटर का उन लोगों के लिए था जो ज़रिया राजी थी, ज़मीन थी, उन लोगों के लिए जो काश्तकारी के मकसद से इस्तेमाल करते थे। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आ रहा है, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो पानी सूख गया है, बहुत कम बचा है। और अगर ये जो आखिरी अयाम है, चिल्ला बच के 5-6 दिन बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि एक बंजर की तरह आपको ये चश्मा, जो जिसकी तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं, जो इस इलाके के अंदर मौजूद है, वो देखेंगे। और तारीखी मुग़ल गार्डन जो अछबल का है, जो उस वक्त की एम्प्रेस आप कह लीजिए, नूर जहाँ साहिबा, 17th सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया पानी की कमी को दूर करने के मकसद से। और वक्त गुजरने के साथ साथ सयाह जाते रहे, वाटरफॉल बहुत अच्छा यहाँ पर था। मैं खुद इनफैक्ट अभी 3-4 महीने कबल कश्मीर से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में इरादा बना कि वहाँ जाएं, गया, तस्वीरें क्लिक की, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन पता नहीं था कि 4 महीने के बाद सूरत हाल होगी ये गार्डन का पानी। तो खुश्क साली ऐसी है कि अब साथ साथ महकमा भी मेहरबान हो रहा है। अथॉरिटीज़ के पास प्लान है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं। चिनाब वैली की भी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, हमने कल प्रोग्राम में वो भी बता दी है। दूसरा, बिजली का जिस हिसाब से शेड्यूल जारी होता था, वैसे पानी का शेड्यूल जारी होकर 3 मुख्तलिफ इलाके हैं, 3 दिन, कल यानी
18 को, उसके बाद यानी 17, 18, 19 तारीख को वाटर सप्लाई अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में बंद रहेगी। मरम्मती काम चल रहा है और ऐलान करके कहा जा रहा है लाउड स्पीकर के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, क्या अपना पानी का मुनासिब बंदोबस्त कर लें, वाटर टैंकर रखें या कुछ भी, लेकिन 3 दिन कम से कम लगेंगे वाटर सप्लाई को बहाल करने में। ये तो एक। दूसरी, कुदरत की मार। अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहां से आगे क्या करना है। मुतअद्दिद इलाके सुकड़ गए हैं, वो जो वेटलैंड्स थी नामो निशान कई जगहों पर मिट गया है और रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करें कि बारान रहमत हो, थोड़ी सी राहत मिले। अब ये कब हो रहा है ये भी याद रखिएगा, मार्च सर पर है और मिड मार्च के बाद, उसके बाद अप्रैल में मक्की की फसल, मक्की बीजना शुरू हो जाएंगे लोग। वो भी बारिशों के बिना पॉसिबल नहीं है। बंजर ज़मीनों में या सूखी मिट्टी के अंदर मक्की आप डाल देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद मौसम बहार आप कह लीजिए वो आ रहा है, लेकिन बहार में मौसम ना हो तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं। दुआ करें कि बारिशें हों, और जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी पैदा कर रही है। वाटर क्राइसिस हैं। आपके इलाकों में सूरत हाल क्या है? और आसिफ रशीद 433@gmail.com पर मुझे वीडियोस भेजिए, वीडियो के साथ डिटेल्स भेजिए, कहाँ क्या हालत है आपके इलाके में। कोई चश्मा अगर है, हम गुलिस्तान न्यूज़ पे भी उसको चलाएंगे। कोई चश्मा है, वो आज से 2 महीने पहले कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, आज क्या हालत है, ये बताइएगा। और हम देख रहे हैं कि सरकार ने गांव देहात के अंदर, पंचायतों के अंदर छोटे छोटे शेड्स बनाए हैं। वो जो अमृत सरोवर करके एक स्कीम है जिसके तहत पानी बचाया जा सके इस्तेमाल करने के लिए, वो सिलसिला देख रहे हैं, लेकिन चश्मे ही सुकड़ गए हैं, ये हालत है। तो ज़रूर अपने इलाके की तफसीलात बताइएगा, वीडियोस मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं यहाँ भी ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन साथ साथ टेलीविज़न स्क्रीन पर भी चलाएंगे गुलिस्तान न्यूज़ पर, जहाँ हमारी प्राथमिकता है। आप हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।